मैं समीक्षा कंटकवार सोमलवार स्कूल माँ उमिया शाखा की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। माननीय प्रधानाचार्य एवं उपप्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षक वृंद और श्रोतागणों को मेरा प्रणाम तथा हिंदी दिवस की बधाई। हिंदी हमारा स्वाभिमान और गर्व की भाषा है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक बड़ी दुविधा थी कि देश की भाषा कौन सी होगी। हिंदी देश में अधिक से अधिक बोली जाने वाली भाषा थी। इस कारण 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एकमत से निर्णय लिया कि हिंदी खड़ी बोली ही राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है और भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया है। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद की जाती है। इसका कारण यही है कि हमारी भाषा देश के संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। मेरी हिंदी मेरी माँ की ज़ुबानी है। सरल, सहज और मीठी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति और रुचि बढ़ाने हेतु हमारे सोमलवार स्कूल में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सुर सरिता, विज्ञापन लेकर, हास्य कविता, एक पात्र अभिनय और हास्य समाचार। तो चलते हैं कार्यक्रम की ओर। इस भाषा पर सारी दुनिया
कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है जन जन की भाषा, देश भर में इसे सम्मान मिले, यही है मेरी अभिलाषा, यही है मेरी अभिलाषा। जिस तरह शरीर रक्त के बिना अधूरा है, उसी प्रकार हिंदी के बिना यह भारत अधूरा है। बात चाहे सुर की हो, बात चाहे संगीत की हो, हिंदी ने समस्त रागों पर अपनी प्रसिद्धता दर्शाया है। तो हम सुर सरिता द्वारा इस सिद्ध करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने सुरों द्वारा हमें आनंदित व प्रफुल्लित कर रहे हैं। काटी पे खोल खोल की तुम पे मार हटोल डोला 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 डूंगा डोला 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 डूंगा। घोड़ा था घमंडी, घोड़ा था घमंडी, घोड़े को लग गई के बिना चले सांस किस तरह। मेरा कदम तू ही जान का बुरा है भला। तेरे वास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा।
जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे शायद बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे शायद बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले अपनी ही धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। थैंक यू। विभिन्न प्रलोभनों से लुभाता हुआ अपने आगोश में खींचता है। क्या आपको पता है? यह विज्ञापन कहलाता है। चलिए आप भी प्रलोभित हो जाइए। आज मैं आप सभी को सोनाटा घड़ी पर एक विज्ञापन दिखाने जा रही हूँ। अरे माँ, आज मुझे स्कूल जाने के लिए फिर से देरी हो गई। आपको पता है ना, घड़ी के बिना समय का कैसे पता
गणपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। अपनी पूजा को सफल बनाइए, घर को महकाइए, महादेव अगरबत्ती अपनाइए। प्राकृतिक तत्वों से निर्मित विभिन्न खुशबुओं में उपलब्ध सभी प्रमुख किराना स्टोर्स पर उपलब्ध। आकर्षक छूट के साथ एक अगरबत्ती के पैकेट के साथ एक अगरबत्ती का पैकेट मुफ्त। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। एक विज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं ज्ञान का चिराग हूँ, मैं हिंदी सिखाने आया हूँ। ज्ञान के इस चिराग में हमारी संपन्न राष्ट्रभाषा हिंदी के ज्ञान का समावेश है। वर्णमाला, शब्दभंडार, छोटी छोटी और सुंदर सुंदर कविताएं जो आपको सरल रूप से सिखाई जाती है, जो आपके अ के अज्ञान को मिटाकर आपको ज्ञ के ज्ञान तक लेकर जाती है। अपने बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए आज ही खरीदिए इस ज्ञान के चिराग को और पाइए मुफ्त 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 एक पेंसिल बॉक्स। पता है ना गणपति बप्पा की पहली पसंद क्या है? मोदक। जी हाँ, बहुत सारे स्वादों में उपलब्ध, जैसे केसर मोदक, मलाई मोदक, चूरमा मोदक, खोबरा मोदक, चॉकलेट मोदक। तो आइए और खाइए गणपति बप्पा की भक्ति में। संपर्क कीजिए माँ की रसोई, माता रानी चौक, नागपुर। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने च्यवनप्राश का विज्ञापन करने जा रहा हूँ। जब बचपन में मैं ना दुबला पतला था, ये सब मुझे पतलू कहकर बुलाते थे। तब मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई। जब च्यवन ऋषि तपस्या करते करते कमजोर हो गए थे, तो देवताओं के वैद्यों ने उन्हें च्यवनप्राश दिया और उसे खाकर ही वह तंदुरुस्त हो गए। दादी, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं? डाबर के च्यवनप्राश से सब संभव है। तो आज से मैं बस च्यवनप्राश ही खाता हूँ। च्यवनप्राश में 41 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है और हमें तंदुरुस्त रखता है और हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देता है। तो आप भी रोज सुबह शाम 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर खाइए और बीमारियों से बचिए। भारत करे विश्वास, डाबर च्यवनप्राश अब 20 रुपए की छूट के साथ। आइए और ऑफर का फायदा उठाइए।
धन्यवाद। आज मैं आप सबके समक्ष नए नेत्रालय के ओर से विज्ञापन प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह विज्ञापन समाज में जागरूकता फैलाने हेतु है। ईश्वर की अनुपम रचना यह सुंदर धरती है, मनोरम प्रकृति, सुंदर सुंदर पहाड़, हरे भरे व सुंदरा, कल कल बहती नदियाँ, सुंदर झरने और रंग बिरंगे पशु पक्षी। इनके अतिरिक्त मनुष्य द्वारा बनाई गई ऊंची ऊंची इमारतें, भव्य स्मारक तथा और भी बहुत कुछ। पर क्या आपने कभी सोचा है, हम में से कुछ लोग देख नहीं सकते। इस रंग बिरंगी दुनिया के किसी भी रंग को उन्होंने कभी नहीं देखा। वे केवल अपनी आंखों के सामने फैले अंधकार से ही परिचित है। क्या हम सबका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं? क्या हम नेत्रदान से उनकी जिंदगी में खुशी के रंग नहीं भर सकते? तो आइए हम सब संकल्प करें कि नेत्रदान करेंगे, जिससे किसी के अंधेरी दुनिया में खुशियाँ आ जाएंगी, किसी के शून्य घर में उजाला आ जाएगा। तो आइए नेत्रदान का संकल्प ले तथा नए नेत्रालय को संपर्क करें, क्योंकि नेत्रदान है महादान। चीता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी मिट्टी बन जाएगी। नेत्रों का कर दो दान, किसी की जिंदगी गुलजार बन जाएगी। धन्यवाद। कविता का नाम लेते ही पता चलता है कि हिंदी की प्रभुता ना सिर्फ सुर रागों पर आधारित है, अपितु बिना कविता के यह अपूर्ण है। चलिए इसे परिपूर्ण करते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ हंसते हंसते हास्य कविताओं का स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी है नागपुर तथा मध्य प्रदेश में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जबलपुर। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा शहर है सिवनी, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। बाएं तरफ नागपुर, दाएं तरफ जबलपुर। कंडक्टर बस के सामने खड़े होकर चिल्ला रहा था, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो। मैंने पूछा, भैया ये बस कहाँ जा रही है? उन्होंने जवाब दिया, नागपुर। मैंने कहा, पर बोर्ड पे तो जबलपुर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, मैडम जी आपको बोर्ड पर बैठ के जाना है कि बस में? अब मैं अपनी बातों में पर आती हूँ और अपनी कविताएं आपको सुनाती हूँ। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटों में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा तो बोले, दुर्घटना से तेरी भली। 7 घंटे देर से आई, 7 घंटे देर से आई राष्ट्र परिवहन की बस। सवारियों से भरी हुई थी वो ठसाठस। कंडक्टर छत पर बैठा टिकट बना रहा था और ड्राइवर तो खड़ा होकर गाड़ी चला रहा था। देश का पहला ड्राइवर हमारे यहाँ जो खड़े होकर गाड़ी चलाता है, जब ब्रेक मारता है तो खुद कांच फोड़कर बाहर चला जाता है। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। केवल हॉर्न को छोड़कर वो सारी गाड़ी बज रही थी। जो बजना चाहिए वो तो नहीं बजता, बाकी सब कुछ क्यों ना जरूर बजता रहे। मैंने ड्राइवर साहब से पूछा, आपकी बस में ना ही माइलोमीटर है, ना ही गद्दी के कांटे, आप गद्दी कैसे पता करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैडम जी बड़ा आसान है। अगर स्टीयरिंग हिले तो समझिएगा 20 पर है, स्टीयरिंग के साथ मैं हिलूं तो 40, और अगर पूरी गाड़ी ही हिले तो समझ लीजिए गाड़ी 60 पर है। फिर उसके आगे क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया, दूसरे दिन अखबार में खबर छप जाती है और यात्रियों की तस्वीरों पर माला चढ़ जाती है। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भारतीय रेल की जनरल बोगी। भारतीय रेल की बोगी, पता नहीं आपने बोगी की नहीं बोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा कर बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा, तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 500 लूंगा। हमने कहा, 500 रुपया? वो बोला, हाँ भैया, 200 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा, सामान नहीं है,
अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का मार कर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर भागे, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है, केवल 200 रुपए देना, इन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। एक सज्जन फर्श पर बैठे थे, आंखें मूंदे। अचानक उनके सर पर गिरी पानी की गर्म बूंदें। तो सर उठाकर चिल्लाए, कौन है जो पानी गिराकर भी मौन है? क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, हमारे 6 महीने का बच्चा लेटा हुआ है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार आपको क्या भरोसा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। कोई एक यात्री बोला, अरे चली चली। कोई बोला, जय बजरंगबली। कोई बोला, या अली। हमने कहा, काहे के अली और काहे के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। यारे सब नजर का धोखा है, नजर का धोखा है। धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने एक हास्य कविता बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मूर्ख मित्र। अप्रैल फूल के दिन बंदर के मन में आया यह विचार, क्यों ना बनाया जाए गधे को मूर्खों का सरदार। दूरभाष के माध्यम से बंदर ने गधे को दी यह जानकारी, तुम्हें करनी है सब मेहमानों को अगवानी, आना है तुमको आज घर मेरे, क्योंकि जन्मदिन है आज मेरा। नान प्रकार के पकवान बने हैं, कुछ खास। सुनकर कथा गदगद हुआ, मुंह से टपकी लार, पहना अंग्रेजी परिधान, हुआ अच्छे से तैयार, गया बन के अंग्रेजी मेहमान, ताकि सब हो जाए देखकर हैरान। जब पहुंचा गधा बंदर के घर, दरवाजे पर ताला पाया। अब गधे को समझ में आया, बंदर ने उसे मूर्ख बनाया। धन्यवाद। मैं स्पर्श झारिया आज आपके समक्ष एक हास्य व्यंग कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए देखिए कैसे एक नौसिखिया नारी अंग्रेजी बोल रही है। एक दिन हमारी श्रीमती को बैठे बिठाए अंग्रेजी सीखने का शौक चढ़ाया। बोलती है, अजी सुनते हो, हमें भी एक मास्टरनी लगवा दो, हमें भी अंग्रेजी सीखनी है, हमें भी अंग्रेजी में खिटपिट करना सिखवा दो। थोड़े दिन बाद एक खूबसूरत मिस उन्हें पढ़ाने लगी, उनसे ज्यादा हमें भाने लगी। अंग्रेजी सीखने के पहले ही दिन बोली, अजय सुनते हो, शर्मा जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उन्हें विदाई दे आओ। अजय सुनते हो, शर्मा जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उन्हें विदाई दे आओ। मैंने कहा, अंग्रेजी मत बोलो, मेरा दिमाग खराब मत करो। दूसरे दिन बोली, क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री सुनी, इंडिया वाले इवनिंग से हार गए। क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री सुनी, इंडिया वाले इवनिंग से हार गए। तीसरे दिन उसकी मैम ने पूछा, अंग्रेजी के सेंटेंस लिख लिया? उसने कहा, वो तो मैंने सुबह ही लिख लिया, अब आप करप्शन कर लीजिए। चौथे दिन उसकी सहेली का टेलीफोन आया, मिसेस से पूछा, सुना है आपके पड़ोस के गुप्ता जी गुजर गए? हमारी मिसेस ने कहा, सुबह तक तो साइंस में था, पता नहीं क्या हुआ, शाम को नॉनसेंस हो गया। पांचवें दिन सुबह सुबह बोली, डंडा कोल्ड ड्रिंक पियोगे? मैंने कहा, नहीं। दिया सिलाई लेकर आओ, सिगरेट पिएंगे। उसने कहा, कुछ तो शर्म करो 88, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। छठवें दिन जब शाम को घर लौटा, कंबल पहने लेटी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोलती है, माय हेड इज ईटिंग सर्कल। सातवें दिन बोली, मुझे एक नया मोबिलाइज लेके दे दो। मैंने कहा, वो शब्द मोबिलाइज नहीं, मोबाइल होता है। उसने कहा, हमारे अंग्रेजी बोलने का स्टाइल ही अलग है। आठवें दिन बोली, नया मिलेनियम आया है, भारत के 70% लोगों को मलेरिया हो जाएगा। मैंने कहा, शुभ शुभ बोलो। देवी, वह शब्द
मैंने कहा बैडमिंटन खेलने चलोगी? वो बोली मैं आपका कोई भी खराब काम में साथ नहीं निभाऊंगी। वो बोली बैडमिंटन खेलने चलोगे तो मैं चलूंगी। 9वें दिन उसे मायके पहुंचाने के लिए बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर आया। वहां पर बॉम्बे से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में खुद भी बैठा और उसे भी बैठाया। अचानक बरोड़ा के आसपास उसे बड़ी जोर से छींक आई। एक पड़ोस की महिला चिल्लाई, आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड? आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड? हमारी पत्नी ने जवाब दिया, नो, आई एम सफरिंग फ्रॉम बॉम्बे। बात हो जब रंगमंच की तो पुनः हिंदी आकर्षित करती है। अभिनय द्वारा अपने आप को अथवा उन सुप्रसिद्ध पात्रों को जो अपना नाम इतिहास में अंकित कर चुके हैं, चलिए एक पात्र अभिनय द्वारा उन्हें आमंत्रित करते हैं। शारदा, 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 ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट फिर से कह रही है कि तुम्हारे पेट में बेटी पल रही है। पहले ही इतने बोझ में दबा हुआ हूं मैं, और अब एक और बेटी। मैं इसे जन्म नहीं दे सकता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी दुआ की थी कि हमें बेटा हो। पता नहीं माता रानी ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। मैं ये सब नहीं जानता, ये सब बकवास की बातें हैं। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा एबॉर्शन करवा के आएंगे। जी, जैसा आप ठीक समझे, मैं आराम कर लेती हूँ। माँ, 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 मैं वो हूँ माँ जो तुम्हारे पेट में पल रही हूँ। मैं वो हूँ जो कुछ दिनों में इस दुनिया में आने वाली हूँ। मैं वो हूँ, मैं बड़ी होना चाहती हूँ। मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मैं घर का तारा बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। माँ, तुम मुझे जन्म दोगी ना माँ? माँ, तुम मुझे आगे बढ़ने दोगी ना? माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? पापा मुझे जन्म नहीं देना चाहते? क्या मैं बोझ हूँ? नहीं माँ, मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैं घर का सारा काम करूंगी। मैं पढ़ाई में स्कॉलरशिप भी लाऊंगी। तुम मेरी दहेज की चिंता मत करना। इस बात का डर रहे तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी माँ। माँ, तुम मुझे इस दुनिया में लाओगी ना? मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। मुझे इस दुनिया में आने दो। कोई मेरा साथ दे ना दे, तुम तो मेरा साथ दोगी ना माँ? माँ बताओ माँ, माँ बताओ माँ, माँ बताओ।
हो गई। क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शारदा, चलो हमें डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया है। सुनिए, मैं डॉक्टर के पास नहीं आऊंगी, मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं इस बेटी को जरूर जन्म दूंगी। क्यों ये समाज एक बेटी को धुतकारता है इतना? आखिर गलती क्या है हम लोगों की? हर एक वो इंसान को एक बहन चाहिए, एक पत्नी चाहिए, एक माँ चाहिए, तो एक बेटी क्यों नहीं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक बेटी के कन्यादान से ही स्वर्ग की प्राप्ति। सिंध खेर के मनसबदार लखोजी राजे जाधव और महासा रानी की हम कन्या। माता पिता ने बड़े प्यार से हमारा नाम रखा जीजाबाई। बचपन से ही राजनीति, युद्ध नीति, न्यायदान सब देखते आ रहे हैं, पर तब से मन में एक ही प्रश्न उठता रहा। 300 साल से हम परतंत्र में हैं, अन्याय सहन कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। क्यों? यह सब देखकर हम बेचैन हो जाते थे। हमें ऐसे लगता जैसे 12 मासों की अमावस्या टूट पड़ी हो एक साथ। एक बार बहुत धैर्य करके हमने हमारे आबा साहेब से पूछा, आबा साहेब, हम यवनों के गुलाम क्यों हैं? कोई उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? यह सह्याद्री निद्रिस्त क्यों है? आबा साहेब ने जवाब दिया, जीजा, हमारा समाज एक संघ नहीं है, इसलिए हम पर कोई भी राज कर रहा है। जब हमारा विवाह शाहजी राजे भोसले के साथ हुआ, तब उनसे भी हमने यही प्रश्न किया। उनका भी उत्तर यही था। जब शिवबा का जन्म होने वाला था, हमें हाथ में तलवार उठाने की प्रबल इच्छा होती थी। हमें इस बात की कोई चिंता न थी कि पुत्र होगा या कन्या। अगर कन्या भी होती तो वह महिषासुर मर्दिनी जैसी होती, 8 भुजाओं से शत्रु को यमलोक पहुंचाती। हमने सोच लिया, हम अपनी संतान को इतना सक्षम बनाएंगे कि वह स्वराज्य स्वयं निर्माण करेगा। एक ऐसा स्वराज जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, जहां अन्याय न हो। हम भवानी माता से प्रार्थना करते, हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे, वरदान दे, अस्त्र दे मुझे, शस्त्र दे, दे ज्ञान दे मुझे, त्राण दे, शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य दे, हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। धन्यवाद। कैसे हो द्वारकाधीश? तुम तो मुझे काना काना पुकारती थी। मैं तो आज भी तुम्हारे लिए काना हूँ। मुझे द्वारकाधीश मत कहो राधा। आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुना। सच कहो राधा, तो जब जब तुम्हारी याद आती, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें लेकर आती। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना इन आंखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम ही थे। कहीं इन आंसुओं से निकल ना जाओ, इसीलिए हम कभी रोते भी नहीं थे। प्रेम से अलग होके तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाओ तुम्हें। बताओ राधा, इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए हो, इसके बारे में कभी तुमने सोचा है? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलाने वाला सुदर्शन चक्र पे तुमने भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए कान्हा। क्या राधा, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? जब तुम प्रेम से जुड़े थे, जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, वही उंगली आज क्या क्या रंग दिखाने लगी है। वही उंगली आज सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों के विनाश का कार्य करने लगी है। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर है, बताओ तुम्हें? बताओ राधा, मैं सुनने को तैयार हूँ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है माधव। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, परंतु दुखी नहीं कर सकता। आज मैं आपके सामने
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार प्रस्तुत करने वाली हूँ। साठ हजार कीमत लगाई है इन फिरंगियों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम हमारी झांसी उनके हवाले कर दें। हरगिज नहीं। आपके पिता के जाने के बाद इन फिरंगियों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा इस मिट्टी से रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। और अगर युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा है ये। हे भगवान, हम क्या करें, हम क्या करें। हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे ताकि आपके भविष्य में कायरता की कोई भी परछाई न हो। हम अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे और माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाएंगे। ये हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। हम अभी दरबार में जाकर घोषणा करते हैं। हमने निर्णय कर लिया है कि हम हमारी आखिरी सांस तक झांसी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन इन फिरंगियों को हमारी झांसी हरगिज नहीं देंगे। जाओ हैमिल्टन, जाओ और जाके बता दो अपने लॉर्ड डलहौसी को कि हम हिंदुस्तानियों ने तुम फिरंगियों को हमारी झांसी देने से इनकार कर दिया है, और अगर फिर भी लेने के इच्छुक हो तो मिल लेना रणभूमि में। हम आज ही युद्ध की घोषणा करते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। मैं आप सबके समक्ष कृष्ण और उद्धव का संवाद प्रस्तुत कर रही हूँ। हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। मांगो, जो तुम चाहते हो मांगो, मुझे प्रसन्नता होगी सखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, मेरी शंकाओं का समाधान चाहिए माधव। पूछो, जो तुम चाहते हो पूछो। एक सच्चा मित्र कौन होता है माधव? एक सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र की बिना मांगे सहायता करे। तो आप तो पांडवों के परम मित्र हैं, तो आपने उस वक्त युधिष्ठिर की धृतकेड़ा में मदद क्यों नहीं की? अच्छा, मदद तो नहीं कर सकते थे, उसे जिता तो सकते थे कान्हा, पर आपने ऐसा भी नहीं किया। युधिष्ठिर एक के बाद एक हर एक चीज़ दांव पर लगा चुके थे, अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा चुके थे। द्रौपदी को एक पुरुष भरी सभा में घसीट कर लाया गया, तभी भी आपने उसकी मदद नहीं की। तो बताइए, आपको आपात बंधुव कैसे कहे माधव? बताइए, क्या यही धर्म है? यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस वक्त दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। दुर्योधन के पास धृतकेड़ा के लिए धन तो था, पर यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस वक्त दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। दुर्योधन के पास धृतकेड़ा के लिए धन तो था, पर पासों का ज्ञान नहीं। उन्हें शकुनी मामा की सहायता लेनी पड़ी। धर्मराज चाहते तो मुझे खेलने लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनसे भूल हुई। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं सभागृह में ना आऊँ। वह नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वे जुआ खेल रहे हैं। जब युधिष्ठिर एक के बाद एक अपनी हर एक चीज़ दांव पर लगा चुके थे, अर्जुन, भीम, किसी को भी मेरी याद नहीं आई।
जब दुशासन द्रौपदी को बाल से खींचकर सभा में ला रहे थे तब वो खुद से जूझती रही पर मुझे पुकारा नहीं। जब उसे निवस्त्र किया जा रहा था तब उसने मेरा अभ्यम कृष्ण करके मुझे पुकारा और मैं उसी वक्त वहाँ आ गया। उत्तर प्रभावशाली है पर संतुष्टि नहीं। इसका अर्थ तो ये हुआ माधव कि आप तभी जाएंगे जब आपके भक्त आपको बुलाएंगे। इस धरती पर हर एक मनुष्य का जीवन उसके खुद के कर्मों पर आधारित है। मैं बस साक्षी हूँ मैं आपके बाजू को खड़े होकर देखता हूँ। यही ईश्वर धर्म है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह द्वारा रचित कविता कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वर्षा कलम में घूम घूम बाधा इंद्रों को चूम चूम स्वरूप बता पुकारे तब तक पांडव आए और सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है देखे आगे क्या होता। मैं धीरे राम जाने को सबको सुमार कर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान से पांडव का संदेश दुनिया में केवल 2 मंत्र आते थे, धृतराष्ट्र को सुख पाते थे। गठजोड़ खड़े प्रभुति निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। समाचार का नाम सुनते ही अदृश्य भय से मन आतंकित हो जाता है, किंतु रुकिए, डरिए नहीं। यह समाचार भयभीत न करते हुए आपको हंसाने की भरसक कोशिश करेगा। आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं हास्य समाचार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष हास्य समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर फेकू नंबर 1 फेकू समाचार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लाई हूँ जो आपके लिए क्या मेरे लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है। आज की गर्मा गर्म खबर एकदम फूक फूक कर सुनिएगा। कल रात बारिश पड़ने के कारण कब्रिस्तान के मुर्दे मांग कर रहे हैं कि कब्रिस्तान में छत लगवाई जाए। हमारे संवाददाता ने की कब्रिस्तान के मुर्दों के मुखिया चंपकलाल जी से बात। चंपकलाल जी की यह अपील है कि उनकी इस मांग को दूसरी बारिश पड़ने से पहले अमल में लाया जाए, अन्यथा वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आज कश्मीर के कुछ इलाकों में गर्मी पड़ने के कारण मुर्गियां देने लगी उबले उबले अंडे। मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का चश्मा अब सीधा होने जा रहा है। इसीलिए सीरियल के कलाकारों का कहना है कि तारक मेहता जी उल्टा चश्मा पहनते पहनते थक गए हैं। अब आपको सुनाते हैं फेकू समाचार चैनल की आज की सनसनीखेज खबर। गौर से देखिए इस मच्छर को, ये वही मच्छर है जो लोगों का खून चूसता है। पुलिस को बहुत समय से थी इस मच्छर की तलाश। हमारे संवाददाता जो इस समय इस मच्छर के घर के बाहर खड़े हैं, उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मारे छापे, भारी मात्रा में बरामद हुए C++ और D- ग्रुप के खून। इस मच्छर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन चुना सिंह के साथ फेकू नंबर 1 फेकू समाचार चैनल। अब आपको
के बाकी समाचार। आज रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। रात को 12 बजे सूरज निकलने की संभावना है। करीब 1:30 बजे चांद तारों की बारात निकलेगी। 2:30 बजे हल्के फुल्के गर्म पानी के छींटे पड़ेंगे। सुबह 6 बजे चॉकलेट और केक गिरने की संभावना है। इसीलिए आपको यह चेतावनी दी जा रही है कि जो जितना बड़ा मुंह खोलेगा उतने चॉकलेट गिरने का अनुमान है। छोटे मुंह वाले बड़ा मुंह खोलने की प्रैक्टिस करते रहे। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हमारे फेक न्यूज चैनल को नंबर 1 फेक न्यूज चैनल का अवार्ड देते हुए समाचार चैनल से बाहर कर दिया गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बलबीर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल नो न्यूज नेटवर्क पर, जहाँ हम आपको देंगे ऐसी खबरें जो आपको हर चैनल में मिलेगी, क्योंकि हमारी खबरें चाइना के माल की तरह होती है, जिसकी ना ही तो कोई गारंटी है और ना ही तो कोई वारंटी। अगर चल गई तो चांद तक, वरना बस आप तक। तो आप देख रहे हैं NN न्यूज यानी के समाचार, यानी के खबर, जो हमारे पास होती नहीं है, क्योंकि खबर एक्चुअली में होती है रबड़, जिसे हम खींच कर आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मुख्य समाचार की ओर। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब सरकार ने आधार कार्ड के बाद लॉन्च किया है उधार कार्ड। अब आप उधार कार्ड दिखाकर आसानी से ले पाएंगे उधार। अब हम चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यहाँ हम आपको देंगे ऐसी खबरें जो आपके दिल में तो आएगी पर समझ में बिल्कुल भी नहीं। प्रेस बनाने वाली कंपनियों ने लॉन्च करी है ऐसी प्रेस जिससे टेढ़े लोगों को भी किया जा सकता है सीधा। दिल्ली में चिप्स और वेफर्स बनाने वाली कंपनियां अब भरेगी पैकेट्स में एक्स्ट्रा हवा, ताकि प्रदूषित दिल्ली को मिल सके फ्रेश हवा। अब खबरें विस्तार में। सार्वजनिक शौचालयों में तस्वीर और पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों को अब सरकार देगी स्कूल में ड्राइंग टीचर्स की नौकरी, ताकि देशों के कई हिस्सों ने लोगों ने जताई भारी खुशी। अब बढ़ते हैं NN न्यूज के मौसम विभाग की ओर। अभी मौसम विभाग से यह पता चला है कि जहां आप बैठे हैं वही आसमान से होने वाली है आइसक्रीम की बरसात, तो कृपया अपना मुंह खोल कर रखिए। अब हम आपसे पूछेंगे ऐसे सवाल जिसका नहीं होगा किसी के पास कोई भी जवाब। अब हम बढ़ते हैं NN न्यूज के प्रश्न मंच की ओर। मेरा पहला प्रश्न आप सबसे यह है कि ये जो घर में डिनर सेट होते हैं उसमें हम लंच कर सकते हैं क्या? बताइए मुझे। ये जो घर में गरम मसाले होते हैं, अगर हम उसे फ्रिज में रखें तो वो कब तक गरम रहेंगे? बताइए मुझे। अब हमारा समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। उससे पहले आप इन सब सवालों के जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे NN न्यूज के पर्सनल नंबर की ओर। आप ध्यान से देखिए हमारे NN न्यूज का पर्सनल नंबर 123456। आप इस नंबर पर अपने जवाब भेजकर आसानी से जीत पाएंगे आकर्षक इनाम। तो अब समय हो गया हमारा आपसे अलविदा लेने का। तो देखते रहिए NN न्यूज। कल हम दोबारा मिलेंगे आपसे इसी चैनल में। तब तक धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका स्वागत है खबरी न्यूज चैनल में। मैं आप सबकी शहीदी रिपोर्टर गाजी फलांगकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज हम चिचोरी के मार्केट में हैं, जहाँ सुबह टमाटर की मौत हो गई। टमाटर की मौत से आधा दर्जन संतरे हुए गंभीर रूप से घायल। 5 आलू की हुई मौत। गोभी का रो का बुरा हाल। करेला और भिंडी मामा भी बहुत गंभीर रूप से घायल। अभी लोग ही महाराज कर रहे हैं इसकी जांच। शहर में बम फटने की सूचना हुई वायरल। बताए हुए समय पर फूटा दिवाली बम फटने के डर से रिया नाम की लड़की ने किया खूब बंद। सबने उसे पंडरिया पाकर उड़ाया मजाक। रिया ने पहने लिंबू और मिर्ची के झुमके, कहा पूरी नजर वाला तिरंगू वाला। के बढ़ते दाम से पैच मारत हुए थे, कहा आज से मैं हिंदू का सेवक हूँ। वाले ने की माला पहन का फोटो हो गई वायरल और लाखों कमेंट आए कि ये सब्जी वाला नहीं बल्कि मुकेश अंबानी। स्कूल के संगणक प्रयोगशाला में छात्र ने चूहे कर डराया अपने सहपाठियों को। बाद में पता चला कि वह संगणक चूहे की बात कर रहे थे। टीचर का भी डर के मारे हुआ बुरा हाल। चूहे का नाम सुनकर बिल्ली मौसी ने भी दी अपने दर्शन। कुछ ना मिलने पर काटा रास्ता। बिल्ली के काटे हुए रास्ते पर बच्चों की छुट्टी के बाद भी नहीं जाने की हुई हिम्मत। जंगल में लगी 2 मच्छरों के बीच रेस।
लगी रेस में 100 पेड़ कट गए, 200 पेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भारी नुकसान के बाद बच्चन ने अपने ट्विटर खाते में जब किया ट्वीट और मांगी सबसे क्षमा। आज के समाचार का यहीं पे अंत करते हैं। मैं आप सबकी चहेती रिपोर्टर गार्गी पलांदुरकर कल यही मिलेंगे इसी समय पर एक नई खुशी और हंसी से भरे फवारों के साथ। तब तक के लिए बाय। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। मैं निवेदिता शर्मा संवाददाता अंशुमन सिन्हा के साथ आज की मुख्य खबरों की शुरुआत करने जा रही हूँ। राष्ट्रीय खबर, दिल्ली के चांदनी चौक में टमाटर के फट जाने से 5 लोगों की मौत और 15 लोग घायल। घायलों को तुरंत अग्निशमन यंत्र से शमशान घाट पहुंचा दिया गया है और मृतकों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि अमेरिकी चुनाव में बीजेपी का क्या हाथ होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरें, पाकिस्तान के एक व्यक्ति की चाय में जब मक्खी गिरी तो उसे निकालने के लिए क्रेन, बुलडोजर आदि का प्रयोग किया गया। जब वह मक्खी को बाहर निकाला गया तो पता चला कि वह मक्खी का पूर्णतः भरता बन चुका है। फिर उसे लंदन में इलाज करने के लिए भेज दिया गया। लंदन के चिकित्सकों के अनुसार वह मक्खी का पूर्णतः भरता बन चुका है और तो और वह मक्खी चीनी नस्ल की थी। देवियों सज्जनों, हमें एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हुई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा और हिंदुस्तान चीन सीमा पर नींबू मिर्ची टांगेगा, क्योंकि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। राजकीय खबरें, महाराष्ट्र के एक जाने माने मच्छर ने RBI से 100 मन सोने की चोरी की। चोरी किए हुए सोने को जब वह रेलवे स्टेशन से लेके जा रहा था तो उसे एक रेलवे अधिकारी इंस्पेक्टर चूसेलाल ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर चूसेलाल ने उसे रात्रि को अपने घर ले जाकर उसकी अच्छी खातिर की और उसको खातिर करने के बाद उससे सोने का बंटवारा कर लिया। नागपुर शहर की खबरें, नागपुर शहर के फुटाला तालाब में आग लग जाने के कारण सभी अनुपस्थित मछलियों की मौत। देवियों सज्जनों, हमें एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर प्राप्त हुई है कि आमचूर जी का देहांत हो चुका है। आमचूर जी बड़े ही खुशनुमा इंसान थे। आमचूर जी की देहांत की खबर सुनकर देश विदेश से लोग खुशियों के संदेश भेज रहे हैं। आमचूर जी के पार्थिव शरीर को 3 दिन बाद गंदे नाले में प्रवाहित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, तीखी मिर्ची से भी तेज हमारे न्यूज चैनल फेक इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी खबरें मोहब्बत की कस्मों और नेताओं के वादों जितनी सच्ची है, कृपया इसे दिल पर ना लें। मित्रों, मैं आप सबकी लाडली और पापा की परी गदगदी शर्मा आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ फेक इंडिया न्यूज से खटाखट चटपटी खबरें। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है कि नोएडा के ट्विन टावर को लेकर 5 दिनों बाद बड़ा खुलासा कि दोनों टावर धमाकों से नहीं बल्कि टीवी रिपोर्टर के शोर और चिल्लम चिल्ली से ही गिर गए। इस बात का खुलासा खुद धमाका करने वाली कंपनी ने किया है। इसी के साथ साथ अब आपको लेकर चलती हूँ मेरी चाची की बुआ की बेटी चुलबुली शर्मा, जो कि आंखों देखी बता रही है कि आलिया भट्ट इनके कुत्ते को खुजली हो गई है, उसे नागपुर के किसी ओझा के पास ले जा रही है। उनके फैंस में दुख की लहर है। खुजली ठीक होने के लिए मन्नतें और दुआएं मांगी जा रही है और मंदिरों में प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। उनके फैंस में अफरा तफरी का माहौल है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर खुजली हुई किससे है, कुत्ते को या फैंस को। अब हम भोपाल की तरफ चलते हैं, जहाँ के झुमरू तलैया से बड़ी खबर आ रही है कि लोगों को टाइम पर समोसा ना मिलने की वजह से भी काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए वहाँ के एक बड़े नेता ने ऐलान किया है कि यदि वे चुनाव में जीत चाहते हैं तो एक ऐसी तकनीक लेकर आएंगे कि यदि हम खेतों में आलू बोएंगे तो गर्मा गर्म समोसे निकलेंगे। यानी हम एक तरफ से आलू बोएंगे, दूसरी तरफ से गर्मा गर्म समोसे मिलेंगे। जनता तभी से सदमे में है। अब हम बिहार की तरफ रुख करते हैं, जहाँ अभी भी CBSE का रिजल्ट आया है और एक लड़के को केवल और केवल रोल नंबर लिखने पर 85% मार्क्स मिले हैं। खबर है कि बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर वे परीक्षा फ्रॉम होम अपनाने वाले हैं। बच्चे घर से ही मैगी खाते ही अपना पेपर कर पाएंगे। साथ ही बोर्ड का यह भी फैसला है कि बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर खुद बनाएं, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। बोर्ड का यह मानना है कि टीचर से ज़्यादा माँ बाप बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है कि अब हर माँ बाप अपने बच्चों की कॉपियाँ खुद चेक करेंगे।
जिससे किसी भी बच्चे के साथ कोई ज़्यादगी ना हो पाए। आपका आज का दिन मंगलमय हो। अब आपकी गुरप्रीति शर्मा आपसे विदा लेती है। संतरा, तर्री पोहा, सब्जी का घर पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपना नागपुर शहर। बाय। नमस्कार, मैं वेद अख्तरे, आपका स्वागत है जलेबी बेबी न्यूज़ चैनल पे। आज के हास्य समाचार में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की खबर है मच्छर और ट्रेन की जोरदार टक्कर, भैंस और ट्रेन का भीषण हादसा, मच्छर गाँव में मच्छरों की पार्टी में इंसानों का दखल। अब समाचार विस्तार से। मच्छर और ट्रेन की जोरदार टक्कर हुई जिसमें ट्रेन पटरी से उतर गई और ट्रेन के डिब्बे अलग हो गए और इस जोरदार टक्कर में मच्छरों को कुछ नहीं हुआ और इस हादसे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। उनका कहना है कि कई मच्छरों का ये पहले से ही प्लान था। अगली खबर, भैंस और ट्रक का भीषण हादसा हुआ जिसमें भैंस सही सलामत है और ट्रक 30 मीटर दूर जाकर गिर गई, पूरी चूर चूर हो गई, बल्कि भैंस को कुछ नुकसान नहीं हुआ। भैंस जहां 5 लीटर दूध दे रही थी अब 10 लीटर दूध देने लग गई है। वैज्ञानिक परेशान और हैरान। अगली खबर, जंगल में हुई 2 मच्छरों की रेस। जिन जंगलों में रेस हुई उन जंगलों को भारी नुकसान हुआ। 100 पेड़ उखड़ गए, 50 पेड़ 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। मच्छरों ने ट्वीट कर माफ़ी मांगी। अगली खबर, मच्छर गांव में मच्छरों की पार्टी में इंसानों का दखल। दरअसल बात यह है कि मच्छर गांव में मच्छरों की पार्टी चल रही थी, तभी कुछ लोग वहां पहुंच गए और पार्टी का डेकोरेशन ख़राब करने लगे। यह देख मच्छर बहुत निराश हुए और उन्होंने कहा ज़रूर ये विपक्ष की साजिश है और हम इस बात को आगे तक ले जाएंगे। आज की हास्य समाचार के लिए बस इतना ही। हमें पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।